Good morning to all of you. हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, थंबनेल को भी आप देख सकते हैं, KVS PRT के जो है इंटरव्यू के शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के नेम एंड उनके रोल नंबर अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी एंड ऑल सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और यस, कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, ठीक है ना। हाई कट ऑफ गया था क्योंकि कुछ एग्ज़ामिनेशन में, जैसा कि आपको मालूम है, काफ़ी मतलब गड़बड़ी भी हुई थी। और इसी के मद्देनज़र, ठीक है ना, KVS का ये मतलब रहा कि हाँ, कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। बट इसका रीज़न है पर्टिकुलर, राइट, जो भी है। और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट। और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। सर्विस पाना बड़ी बात है, लेकिन सर्विस पाने के बाद, जॉब लगने के बाद टिके रहना, ईमानदारी से अपना जॉब करना, उससे ही बड़ी बात है। क्योंकि मैंने देखा, नौकरी तो लग जाती है लोगों की, नौकरी लगने के बाद रास्ते ढूंढने लगते हैं, जुगाड़ करने लगते हैं। नौकरी सरकारी चाहिए, ट्रांसफ़र भी ना हो। अगर ट्रांसफ़र हो गया तो उसका ऑप्शन है कोर्ट में चले जाओ, स्टे ले लो, राइट। और डायरेक्ट आर्गुमेंट, जैसे प्राइवेट स्कूल में स्कूल के डायरेक्टर से और प्रिंसिपल से आप मतलब वैसे ठीक है, कोई लीगल लॉजिक आर्गुमेंट है, बात अपना मुद्दा रखने का, पॉइंट रखने का इज़ डिफरेंट। बट सीधा लड़ाई के उससे कि हाँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, ये सरकारी तंत्र में नौकरी पाने के बाद बहुत होता है। क्योंकि उनको पता होता है वो रेगुलर टीचर हैं, और बहुत ज़्यादा अगर प्रिंसिपल या आपका जो मतलब आपकी सुप्रीम अथॉरिटी है वो कर सकती हैं, तो आपका ट्रांसफ़र कर सकती है नौकरी। तो आपको आपकी जाने का डर नहीं होता, इसलिए हम थोड़ा भूल जाते हैं सब कुछ। तो सारी ईमानदारी, सारी ऑनेस्टी नौकरी लगने के पहले होती है, बाद में कहीं ना कहीं इट्स नॉट अबाउट ऑल। बट मैंने जो थोड़ा बहुत नोटिस किया है, हम मतलब फिर जुगाड़ ढूंढने लगते हैं। नौकरी लगने के बाद कृपा करके जुगाड़ ना ढूंढें। जिस नौकरी के लिए इतनी तड़प के, इतनी मेहनत से हमें रास्ता मिला है, तो शांति से चुपचाप करते रहें। जब ऑल इंडिया लेवल पे हमने ज्वाइन किया है, उस समय तो हम ज्वाइनिंग के समय तो नहीं डिसाइड करते हम ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर तो हमें मतलब ऑल इंडिया लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब चाहिए होता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब आपको चाहिए तो आप ट्रांसफ़र के लिए भी रेडी रहिए, ठीक है ना। हाँ, कोई वैसे बहुत बड़ा इशू है, हेल्थ इशू है, कोई बहुत बड़ा रीज़न है, उसके लिए तो गवर्नमेंट के वैसे ही मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं। स्पेशली लेडीज़ के लिए आप देखिए, जैसे आपका अगर कहीं है, आप कहीं और हैं और आपकी फैमिली कहीं और रह रही है, ट्रांसफ़र मतलब एक प्रोसेस के थ्रू, ये नहीं कि आप तुरंत ज्वाइन किए तो तुरंत आपको हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको अपनी सिटी में, अपने मतलब फैमिली के नियर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। पर सरकारी नौकरी लगने के बाद हम ना भूलें कि इसी नौकरी के लिए हम तरसे हुए हैं। और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जितनी हिम्मत है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है हम ही समाज को चेंज कर सकते हैं, राइट। जो हम नए लोग आ रहे हैं, ये हम ही सोसाइटी को चेंज करेंगे, समाज को चेंज करेंगे, और अपनी ड्यूटीज़ को ईमानदारी से लेंगे। अगर प्रिंसिपल या ऑनर या सुप्रीम अथॉरिटी बैठा हुआ है, कुछ बात बोलता है, उसकी बात को मान लेने में कोई बुराई नहीं है, अगर बात सही है तो। और बाकी तो प्रिंसिपल को तो पता है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि आप रेगुलर हो, ठीक है ना। इसमें कभी कभी मैंने देखा है प्रिंसिपल की आंखों में दर्द, जो पेन है ना, वो भी मैंने महसूस किया है। तड़प अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए, अपने रिजल्ट्स को बचाने के लिए, ठीक है ना, अपने इमेज को बचाने के लिए, है ना। वो कहीं ना कहीं, चूँकि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, राइट, ऊपर का प्रेशर होता है, ठीक है ना। जब 10, देखिए हम तो टीचर हैं, हम तो सिर्फ अपने क्लास तक वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कष्ट भी होता है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मीट करते हैं जब 10 स्कूल के प्रिंसिपल से,
और जब अपने अपने टॉप क्लास के रिज़ल्ट लेके बैठते हैं वहाँ, जब हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने स्कूल्स के, तब हमें मुश्किल आती है, राइट। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए और जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। राजनीति में पढ़ने की वजह ईमानदारी से सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम कीजिए। मैंने देखा है गवर्नमेंट मतलब रेगुलर टीचर्स जब आप बन जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम कॉन्ट्रेक्चुअल कितनी हे दृष्टि से देखते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल्स, बुरा मत मानना, कॉन्ट्रेक्चुअल्स जैसे कि कोड की तरह होता है। अच्छा कॉन्ट्रेक्चुअल्स है तो ये चीज़ निकाल दीजिए। कभी आप इस पोजीशन के तरस रहे थे, आज आपको मिल गया तो आप दूसरों को इस हे दृष्टि से कैसे देख सकते हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम मतलब ध्यान रखें तो सरकारी तंत्र में इतनी फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं कि हमारी ज़िंदगी, लेकिन हम तो अपनी ज़िंदगी स्वर्ग बनाने में लग जाते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन को भूल जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चलिए, यस। और गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटी डेफिनेटली अपने ही लिए हैं, राइट। मत भूलिए किस नौकरी के लिए आप तरसे हुए हैं, ठीक। लगने के बाद उसकी गरिमा, मान सम्मान, पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन, जिस संस्था में काम करते हैं उससे प्रेम करना सीखिए। जिस प्राचार्य, प्रिंसिपल, प्राचार्य जो भी हैं जिसके अंडर में काम करते हैं उनसे प्रेम करना सीखिए। अगर उनके प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, मतलब अपने कहने का मतलब है अपने सुप्रीम ऑनर के प्रति और अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अगर आपके दिल में तड़प नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से कीजिए, मौज कीजिए, मौज लो, रोज़ लो, ना मिले तो खोज लो। लव यू ऑल गाइस। और बाकी जुड़े रहिए। अगर आप पीआरटी हैं तो टीजीटी, पीजीटी के भी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट completely free of cost for all kind of examination, TGT, PGT, PRT, CTET, right, वन डे एग्ज़ामिनेशन, RO, ARO, IS, PCS, सभी एग्ज़ामिनेशंस के लिए ये प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। प्ले ग्रुप टू 12th भी हो चुका है, तो आप भी फ़ायदा उठाए, अपने बच्चों को भी फ़ायदा उठाने दीजिए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और रन कराना बिल्कुल मत भूलिए। लव यू ऑल गाइस।